अब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इसमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चना विश्वकर्मा। नूरफेकर न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 49,000 करोड़ रुपए की बिना रिफाइनरी विस्तार और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सागर दौरा किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की सूरवीरों की धरती है। इस भूमि को केन और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला है। प्रदेश के विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने कहा है कि वे सौभाग्यशाली हैं कि महीने में दूसरी बार बुंदेलखंड आकर जन आशीर्वाद और जन दर्शन का अवसर मिला है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मोदी ने कहा है कि परियोजना पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए में से अधिक खर्च करेगा। यह राशि देश के कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। यह मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के बड़े संकल्प को दिखाता है। यह परियोजना प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार देगी। आज किया गया शिलान्यास भारत को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट निर्माण में आत्मनिर्भर बनने का कार्य करेगा। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की प्लास्टिक की देने का उपयोग की चीजें, पेंट, कार, बम्पर कार, डैशबोर्ड, मेडिकल उपकरण और कृषि उपकरणों जैसी उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पक्के घर की गारंटी दी गई, जिससे मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक परिवार को पक्के घर मिले हैं। घर घर शौचालय की गारंटी, मुफ्त इलाज की गारंटी, हर घर में बैंक अकाउंट की गारंटी, माता और बहनों को धुएं से मुक्त रसोई की गारंटी दी और यह भी गारंटी पूरी करके दिखाई है। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास है कि एक भी बहन को धुएं में खाना ना बनाना पड़े। वहीं मोदी की सभा में पहुंची कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि सभा में हजारों गाड़ियां तो बुला लेते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ खास नहीं होती। मैं विकलांग हूँ, सागर की सभा में भी गई थी, यहाँ भी आई हूँ, लेकिन हमारी बसें सभा स्थल तक नहीं पहुँच पा रही हैं और बीच में ही फंस जाती हैं और 11 से ज्यादा समय हो चुका है, केवल परेशानी ही होना पड़ा। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ अर्चना विश्वकर्मा, नूरफेकर न्यूज। आपका? मेरा नाम जगभान लोधी। कहाँ से आए हैं? हम पे परासर भूट से। कौन से ब्लॉक में लगता है? ये बीना ब्लॉक में। बताइए क्या समस्या है? मैं आँखों से 100% विकलांग हूँ सर। जो मोदी जी बोलते थे 2023 में सबको कुटी दिलवाएंगे और रोड गाँव करवाएंगे, पानी है जल योजना करवाएंगे। हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ, ना कुटी मिली, ना रोड हुआ, न जल की व्यवस्था हुई। ये क्या कहते थे 2023 में सबको यहाँ घर घर टोटी लगवाएंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठ साले सब झूठ बोलते हैं। स्थानीय विधायक से शिकायत नहीं की आपने? विधायक जी से बोलते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि हम क्या क्या करवाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ करवाएंगे, क्या बाबा हो जाएंगे। हम एक दिन चेक लेने गए थे, वहाँ पे उनके कार्यालय में बोलते थे हमारे पास क्या पेड़ा लगा, हम पेड़ा हला दें पेशेंट। तो आने वाले चुनाव में क्या करेंगे फिर आप? आने वाले चुनाव में बस अपनी तो वो पार्टी बदल देंगे। पार्टी बदल दोगे? हाँ। क्यों वर्तमान सरकार से खुश नहीं हो? नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं हो, इतने परेशान हूँ। हमारे यहाँ देखो पहले खचना कितनी खचना है, कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ से आई? दौलतपुर से। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, मोदी जी ने क्या सौगात दी है बीना को? मोदी जी ने बीना को स्वागत नहीं, खाना पीना तक नहीं मिला। अच्छा, खाना पीना नहीं मिला? न खाना न पानी, कुछ नहीं। उनने हमारे गांव में कुछ कूटी वूटी कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पाओ। कुछ नहीं कर रहे। सरपंच कौन है आपके? सरपंच को वो नाम है यार। स्थानीय विधायक कौन है? विधायक महेश राय बीना में आती हैं। तो मूलभूत सुविधाएं पंचायत में कहाँ? विधायक वो है सरपंच, उसके घर से। आप जिस गांव में निवास करती हैं वहाँ पे नल जल योजना चालू हो गई? अबे नहीं भाई, बिजली नहीं है हमारे गाँव में, न कुटी है और न हमारा पैसा आ रहा है मोदी बारे नहीं आ रहा है। राशन मिलता है? राशन मिलता है? राशन वासन अकेलो मिलता है। पीएम आवास की लाभ मिला है? और कुछ नहीं मिल रहा, अकेलो राशन मिल रहा। उनने हमारे गांव में कुटी है, उनने हमारे गांव में कोई व्यवस्था है? अच्छा, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीमान जी जिससे
शिवराज सिंह हैं भैया हमारे, इनसे खूब निवेदन करी है। इनने सागर में बुलाओ तो नहीं हम पहुँचे, और इतने भी आए तो भी नहीं हम पहुँचे। झूठ ही कहते हैं। बताओ धना हमारे तेने रोड या जो पात्र है उस पात्र को लाभ नहीं मिल रही है। अब की दार तो सरकार बल देंगे, वो बल के रहेंगे। हमारा कहना ये है। अब देखो वो आंध्रा है, किसी को ने रास्ता भी नहीं। आप चल के देख ले हमारी रास्ता के कैसी। कौन से गांव से आए? हमारी भूट पिपरा सर। अभी आप कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह ने। कौन सी पंचायत से आए? पिपरा सर। पिपरा से आए। हाँ। सरकार क्यों बदलना चाहती है? अब सरकार इस बदलने चाहते हैं कि जो पात्र है उस पात्र को कोई लाभ नहीं है। और जिसके लगा 50 और 100 200 एकड़ जमीन है उसको हर महीना पैसा उसी को लाभ देते हैं। हमारे लाना कोई लाभ अभी तक नहीं मिली भाई। हमारे लिए रास्ता लेकर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश। 2 नए IT पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश। 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश। तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है, और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसे एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, की थी क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को
विकास की नई ऊंचाई पर ला देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं।